राधे राधे फ्रेंड्स। ये था वृंदावन में दूसरा दिन। मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी क्योंकि मुझे जाना था बांके बिहारी जी के, और ये आज लास्ट डे था। 2 ही दिन के लिए आई थी, तो आज फटाफट जितना हो सके उतना कवर करना था मुझे जगह। तो मैं 5:30 पौने 6 तक फटाफट से तैयार होके मेरे रूम से निकल गई थी। यहाँ से थोड़ा सा दूर था, हाफ एन आवर था बांके बिहारी जी का मंदिर मेरे यहाँ से। क्योंकि मैं रुकी थी ये अक्षय पात्र का जो मंदिर है उसमें, जो गेस्ट हाउस है, मैं वहाँ पर रुकी थी। और ये सिटी से बाहर था, बट हाँ बहुत ही अच्छी जगह है। अगर आप आए तो यहाँ पे रुक सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, जीवन में एक बार वृंदावन ज़रूर आना। और मैं आपको ये लिख के दे सकती हूँ कि आपका यहाँ से जाने का मन ही नहीं लगेगा। इतनी सुंदर जगह है फ्रेंड्स ये। सुंदर से ज़्यादा यहाँ पे एक भक्ति है। हर जगह आपको राधा राधा और कान्हा जी का नाम ही जपता हुआ मिलेगा, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा टच किया और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। मैं अपनी ऑफ़िस की वजह से ज़्यादा दिन के लिए यहाँ पे नहीं आ पाई, बट हाँ कोशिश करूँगी कभी 3-4 दिन के लिए यहाँ पे आराम से आऊँ मैं। और जैसे ही मैं बाहर निकली अक्षय पात्र के मंदिर से, एंड लकीली मुझे ऑटो बाहर ही मिल गया, मुझे वेट नहीं करना पड़ा। वैसे भी अंधेरा था, तो ये इसने मुझे, ऑटो वाले भैया ने मुझे 15-20 मिनट में पहुंचा दिया था बांके बिहारी जी की गलियों में। और यहाँ पे रात को ये बारिश हुई थी, जिसकी वजह से बहुत ही ठंडा भी हो गया था मौसम, और उसके साथ साथ ये थोड़ा सा गीली गलियाँ हो गई थी, मैं बोल सकती हूँ, जो कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था। बट हाँ कान्हा जी की इतनी ज़्यादा भक्ति थी कि ये चीज़ें दिख ही नहीं रही थी। तो ये हैं वो गलियाँ जो जाती हैं हमारे बांके बिहारी जी के मंदिर तक। और मैं सुबह सुबह निकल गई थी, जैसे आपको बताया मैंने। तो मैं कुछ भी खाने पीने का तो वैसे भी खा नहीं सकती थी सुबह सुबह, क्योंकि खाली पेट ही मुझे दर्शन करने थे कान्हा जी के। तो यहाँ पे चाय मिल रही थी कुल्हड़ वाली, बहुत ही अच्छी चाय थी। और ये भैया ने भी नया अपना ये ठेला खोला था, बहुत ही अच्छे थे। अगर आप जाएँ तो यहाँ से ज़रूर चाय पिएँ। बहुत ही अच्छी चाय बनाई थी, चाय को मैंने एंजॉय किया। और फ्रेंड्स, मैं मतलब शायद शब्दों में मैं ये बता ही नहीं पा रही हूँ कि यहाँ पे हर एक चीज़ में मैं क्या फ़ील कर रही थी। मैं अगर यहाँ पे चाय खड़े होके पी रही हूँ तो इन गलियों में हर जगह मुझे एक अलग ही एनर्जी फ़ील हो रही थी। फिर उसके बाद यहाँ पे एक बाबा जी आए, उनको भी मैंने चाय पिलाई। ये मतलब कि छोटी मोटी सेवा अगर आप करें तो बहुत अच्छा होगा। मैं दिखाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बस करें और ख़ुद को भी अच्छा लगेगा और अगले को तो अच्छा लगेगा ही। और चाय पीने के बाद ये शुरू करी मैंने मेरी यात्रा कान्हा जी के लिए। मैं सुबह सुबह जल्दी इसलिए आ गई थी क्योंकि इसके बाद यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि आप शायद एक कदम भी ना बढ़ा पाएँ। और एक और चीज़, अगर यहाँ पे आप जा रहे हैं तो अपने कैमरे को, अपनी चीज़ों को संभाल के रखें, क्योंकि बंदर लोग 1 सेकंड में ले जाते हैं कट करके। तो मैं बहुत ही मुश्किल से जितना हो सके मैं कैप्चर कर पा रही थी। और यहाँ पे सुबह सुबह सारी दुकानें खुल जाती हैं, हर जगह आपको प्रसाद, खाने की चीज़ें, सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है सुबह 5 बजे। मतलब मैं तो 5 बजे पहुँची थी, और शायद उससे पहले भी हो जाता, मुझे पता नहीं। और यहाँ पे मैंने कान्हा जी को चढ़ाने के लिए प्रसाद और ये फूल माला जो थी वो मैंने ली। और मैं फ्रेंड्स एक चीज़ बोलना चाहूँगी, यहाँ पे तुलसा जी की भी, जो तुलसी होती है उनकी भी मिलती हैं, वो ना लें, मैं ये बोलूँगी, क्योंकि इतनी पवित्र होती हैं और फिर बाद में पता नहीं कहाँ पैरों में भी आती हैं, मैंने खुद देखा है। तो कोशिश करें कि आप तुलसी जी की माला को अवॉइड ही करें लेना। और ये रही भीड़, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे 3 गेट हैं आई गेस, 1 2 3 गेट हैं। तो मैं गेट नंबर 1 से गई थी, वन नहीं, गेट नंबर 3 से गई थी मैं। और मतलब इतना अच्छा लग रहा था, इतना सुकून मिल रहा था। जैसे ही गेट खुले मैं चली गई थी अंदर। और उसके बाद मतलब कि जो अपने बांके बिहारी जी हैं उनका पट नहीं खुला था, बट अंदर जो तैयारी हो रही थी वो मैंने देखी। और जो सीढ़ियाँ मैंने चढ़ी, मुझे एक अलग ही गूज़बम्प आ रहे थे, ट्रस्ट मी। और यहाँ पे जो तैयारी होती है मैंने देखी, ये मेरी किस्मत थी, आप बोल सकते हैं कि मुझे ये सौभाग्य हुआ कि मैं ये सब छोटी मोटी चीज़ें देख पाई। और मतलब यहाँ पे आप लोगों की भक्ति अगर देखेंगे, बच्चा हो या बुज़ुर्ग हो, आपको एक अलग ही ऊर्जा है यहाँ पे, ट्रस्ट में। और ये हमारे बांके बिहारी जी का अंदर का मंदिर है, और ये है पट जहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं खुलने का। और मुझे यहाँ पे मौका मिला था बांके बिहारी जी की सेवा करने का, उनकी मालिश करने का। मतलब ये जो पल है, मोमेंट है, मैं मेरे जीवन में कभी भी नहीं भूल पाऊँगी फ्रेंड्स, बहुत ही अलग था। और यहाँ पे पट खुलने ही वाले थे, और मैं इतनी ज़्यादा इमोशनल और इतनी ज़्यादा, मतलब बहुत अलग अलग मेरे अंदर इमोशंस आ रहे थे। बहुत सारी चीज़ें थी जो दिमाग में चल रही थी, तो उसकी वजह से। और ये रहे हमारे बांके बिहारी जी। मैं थोड़ा ही रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि अलाउ नहीं होता है।
और फिर यहाँ से दर्शन करने के बाद मैं गई थी राधा दामोदर मंदिर। और पता नहीं कैसे मेरे से यहाँ की क्लिप फ्रेंड्स डिलीट हो गई हैं अंदर के मंदिर की। बट यहाँ की जो कहते हैं हमें 5 या 4 परिक्रमा करनी चाहिए, वो मैंने की थी। 4 करनी चाहिए गैस, हाँ। तो वो मैंने परिक्रमा करी राधा राधा नाम जपते हुए। और अगर आप यहाँ पे जाएं कभी वृंदावन, तो ये राधा दामोदर जी का मंदिर है, यहाँ ज़रूर जाएं। कहते हैं कि यहाँ पे अगर हम 4 परिक्रमा करते हैं इस मंदिर की, तो आपकी जो भी इच्छा होती है वो पूरी होती है। उसके साथ साथ आपके जो कर्म होते हैं वो बहुत ही सही होते हैं। एंड कहते हैं ना कि कान्हा जी इतने आसानी से नहीं मिलते हैं। और मेरी जब यात्रा पूरी उसके बाद मुझे फ़ील हुआ, क्योंकि मैं 8 से 10 किलोमीटर तक पैदल चली, कोई भी सवारी नहीं मिल रही थी, क्योंकि आज आदित्यनाथ जी आ रहे थे। फटाफट से मैं पहुंची, थोड़ा बहुत खाया, और मेरे को 1 बजे की बस थी, तो फटाफट से रूम में पहुंची, सारी चीज़ें समेटी फ्रेंड्स, और फटाफट से रूम साफ़ किया। और हाँ प्लीज़, अगर आप कहीं जाते हैं चेकआउट करते हैं, तो रूम को प्लीज़ जितना हो सके उतना साफ़ सुथरा छोड़ कर ही जाएँ। और ये मैंने मेरी पूरी पैकिंग कर ली थी। मेरी पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ, मेरी जब आने की जर्नी थी बहुत स्मूथ रही। जाते टाइम हर चीज़ ऐसे हुई कि कान्हा जी ने बोला कि दर्शन तो अच्छे करा दिए, बट हाँ थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो जाते टाइम मेरी मेहनत बहुत ज़्यादा हुई, जैसे कि पैदल आई 8-10 किलोमीटर। और उसके बाद सबसे बड़ी ट्रेजिडी हुई कि मेरी जो बस थी वो 2 बजे का टाइम था, तो मैं 1:15 या 1:30 बजे के बीच जो मेरा पॉइंट था, पिकअप पॉइंट, वहाँ पे मैं पहुँच गई थी। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, जैसे मैंने आपको बताया आदित्यनाथ जी आ रहे थे। फ्रेंड्स, मैंने शाम को 4 साढ़े 4 बजे तक यहाँ पे बस का वेट करा, मेरी बस नहीं आई। अल्टीमेटम मैंने एक पिकअप जो होती है भरतपुर के लिए वृंदावन से, वो मैंने ले ली थी। और किस्मत देखो मेरी, जैसे ही मैंने पिकअप ली, ड्राइवर का फ़ोन आ गया कि मैडम हम बस 10-15 मिनट में पहुँच रहे हैं, आप जाना मत। फिर मैं जो भरतपुर पॉइंट था वहाँ पे मैं उतरी, और मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि भरतपुर जगह मैंने सुना है इतनी सेफ़ नहीं है, और 5 साढ़े 5 हो गए थे। बट यहाँ पे भी कान्हा जी ने साथ दिया, क्योंकि जहाँ पे मैं उतरी थी यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर था, और ये बाबा थे, इन्होंने मेरी बहुत मदद करी। जब तक मेरी बस नहीं आई थी फ्रेंड्स, ये बाबा अपनी दुकान बढ़ा के नहीं गए। ये भी कहीं ना कहीं कान्हा जी का आशीर्वाद था कि यहाँ पे भी मुझे एक सेफ्टी मिली, वरना मुझे बहुत डर लग रहा था कि रात अगर होगी तो मैं यहाँ पे कैसे रहूँगी, कैसे वेट करूँगी बस का। बट हाँ, बाबा जी नहीं गए, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। ये बाबा जी बहुत अच्छे थे। और हाँ, अगर आपकी नीयत अच्छी हो तो हर जगह आपको साथ मिलता ही मिलता है। और उसके बाद बस आई, एक स्टॉप मिला था जहाँ पे मैंने चाय वाय पी, और मैं पहुँच गई थी मेरे शहर। और यहाँ पे ख़त्म हुई हमारी वृंदावन की जर्नी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। राधे राधे।